नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिश गुप्ता। आप देख रहे हैं एंटिक टेक्नोलॉजी प्लस चैनल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, बहुत ही दोस्तों खास है ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबमर्सिबल मोटर में जो बूस्ट होता है उसके बारे में डिटेल में, कि दोस्तों हम कैसे पता करें कि सबमर्सिबल मोटर का जो बूस्ट होता है वो ख़राब हो चुका है या नहीं, सही है, उसका बूस्ट जो है कट चुका है या नहीं कट चुका है। और दोस्तों क्या कारण होते हैं इस बूस्ट के ख़राब हो जाने से, कैसे दोस्तों हम क्या गलती करते हैं कि मोटर का जो बूस्ट है वो ख़राब हो जाता है। और कई कारणों को भी मैंने इस वीडियो में बताया कि बूस्ट इस कारण से भी बूस्ट जो है ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों आइए बात करते हैं जो दोस्तों स्लॉट की। जी हाँ दोस्तों, कि स्लॉट हमारा क्यों जो है घूम जाता है, उसकी बॉडी जो है क्यों घूम जाती है। स्लॉट के में दोस्तों जो पतरा होता है अंदर स्टैंपिंग का, वो दोस्तों क्यों जो है घूम जाता है, और वो दोस्तों क्या कारण है स्लॉट के घूमने का। दोस्तों स्लॉट के घूमने का कारण है बूशिंग का ख़राब हो जाना। और दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कैसे जो है बूशिंग के ख़राब हो जाने से स्लॉट जो है हमारा ख़राब हो जाता है, और पुराने बूस्ट को हम निकाल के उसमें नया बूस्ट कैसे बिठाते हैं। और दोस्तों मैंने स्लॉट रिपेयरिंग के बारे में भी बात की है इस वीडियो में, कि कैसे स्लॉट को रिपेयर किया जाता है, कैसे कंपनी जो है स्लॉट को रिपेयर करती है। ये सब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही रोटर है जो दोस्तों स्लॉट को ख़राब कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जैसा स्लॉट में घिसा हुआ है ऐसा घिसा हुआ है, देख सकते हैं। इसके बूशिंग भी ख़राब हो चुके हैं, इसके साइड जो है देख सकते हैं कट चुके हैं ये पूरा रोटर। इसके जगह में दोस्तों हम नया रोटर लेने वाले हैं, क्योंकि अब देखेंगे कि कैसे पता करें कि जो है बूश, ये जो दोस्तों बूश होता है वो ख़राब हो जाता है, और इसके जगह में दोस्तों नया बूश कैसे लगाते हैं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इसको यानी कि पता करना है कि ये बूश ख़राब है कि नहीं, अच्छा है। उससे सबसे पहले आपको वही रोटर ले लेना है, इस रोटर को दोस्तों खड़ा कर लेना है, और फिर दोस्तों इस बूशिंग वाला भाग जो है इस शाफ्ट में कुछ इस तरह से डाल के देखना है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए आपको ऐसा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये कम से कम 5-6 mm हिल रहा है। इससे ही आप पता कर सकते हैं केवल कि इसके बूशिंग जो है ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों एक नया बूश वाला हम ले लेते हैं, नया बूश वाला हम लगा के दिखाते हैं आपको हिलता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल नहीं हिल रहा है, क्योंकि ये दोस्तों बूशिंग नया है, बूशिंग अच्छा है। और इसके पीछे वाले टफ में भी देख सकते हैं बूशिंग जो है ख़राब हो चुका है, वो भी दोस्तों हिलेगा, देख सकते हैं पूरा हिल रहा है। यानी दोस्तों ये बूशिंग बिल्कुल भी नहीं चलने वाले बूश जो है कट चुके हैं। उसके बाद जो दोस्तों नया बूश है इसको चलिए लगा के देखते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, और ये बूशिंग जो है अच्छा है। अब चलिए इस बूशिंग को हम नया कैसे लगाते हैं, नया चेंज करते हैं। बूशिंग दोस्तों निकालने के लिए कुछ इस तरह का लाग हमें, जो कि दोस्तों स्टील का होता है, इस लाग को यहाँ पे ज़रूरत होती है। दोस्तों कुछ इस तरह से बूस्ट जो है निकल चुका है, देख सकते हैं इसमें से बूस्ट जो है निकल चुका है, और ये रहा बूस्ट, ये दोस्तों कट चुका है। अब चलिए इसके बाद हम इस पर हम नया बूस्ट कैसे लगाते हैं। क्या सिंपली वही दोस्तों प्रोसेस होती है, बूस्ट को इसके ऊपर रख दीजिए बूशिंग को, और फिर दोस्तों ये लाग इसके ऊपर लाग रख के फिर आसानी से प्रेस करते जाना है, और बहुत ही आसानी से बूशिंग जो है नया बैठ चुका होता है। दोस्तों बस इतनी ही प्रोसेस होती है। उसके बाद एक ये छर्रा होता है जिसको दोस्तों बूश में हमें पार करना होता है। यदि दोस्तों छर्रा हम नहीं पार करेंगे तो बूश में जो रोटर है वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये बूशिंग जो है दब जाता है कास्टिंग पे बिठाने पे। तो कुछ इस तरह से पार कर लेते हैं छर्रा। दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बूशिंग हमने लगा दिया। दोस्तों यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बॉडी के जो स्लॉट है वो ख़राब हो चुके हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि आखिरकार बूशिंग के ख़राब होने से कैसे ये स्लॉट ख़राब हो जाते हैं, क्या दोस्तों रिलेशन होता है बूशिंग के ख़राब होने से स्लॉट के ख़राब होने का। दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं जो स्लॉट है ये ख़राब हो चुके हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों अब इस बॉडी में हम वायरिंग नहीं कर सकते, इसमें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये स्लॉट ख़राब होते हैं दोस्तों बूशिंग के ख़राब होने से। आप देख सकते हैं बूशिंग जो है कट चुके हैं बिल्कुल।
इस दोस्तों दोनों बूसिंग के ख़राब होने से ही स्लॉट जो है ख़राब हो चुका है। चलिए डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बूसिंग के ख़राब हो जाने से स्लॉट ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता हो, यह दोस्तों एक बॉडी है किसी भी मोटर की है। दोस्तों यहाँ पे एक मैं रोटर ले रहा हूँ, नया है लेकिन पुराना जो है वो ख़राब हो चुका। ये दोस्तों रोटर जो है इस बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से घूमता है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर दोस्तों ये घूमता रहता है। दोस्तों इस स्टेटर से और दोस्तों इस रोटर के स्टेटर पे कितना जगह होता है वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी यानी कि कम, बहुत ही कम जगह होता है, 1 mm ही जगह होता है यहाँ पे। अब दोस्तों 1 mm क्यों देना होता है, क्योंकि जब वाइंडिंग जो है मैग्नेट क्रिएट करती है उसके बाद दोस्तों उसी के पीछे रोटर जो है घूमता है। दोस्तों यहाँ पे हम ज़्यादा रोटर पे कट लगा देंगे तो रोटर को ज़्यादा ताकत नहीं मिल पाएगी और जिससे मोटर जो है पानी भी बहुत कम देगी, और इसीलिए यहाँ पे 1 से 1.25 mm ही हमें जगह रखनी होती है। दोस्तों ये रोटर जो है किसके आधार पर घूमता है, दोस्तों ये रोटर जो है ये बूसिंग यहाँ पे नया है, देख सकते हैं। ये दोस्तों बूसिंग का काम होता है, इस रोटर को घुमाना, इस रोटर को स्टेटर के बीचों बीच घुमाना होता है इस बूसिंग का काम। दोस्तों कुछ इस तरह से ये दोस्तों ये हाउसिंग में पूरा इस तरह से फिक्स हो जाता है। दोस्तों आगे की तरफ भी दोस्तों ये बूसिंग जो होता है, इसी बूसिंग के आधार पर दोस्तों ये रोटर कुछ इस तरह से घूमता है, यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो रोटर है बूसिंग के ऊपर ही घूम रहा है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल भी स्टेटर पे नहीं लड़ रहा है। तभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे नया बूसिंग लगा है जो कि दोस्तों रोटर उसी के ऊपर घूमता है, बूसिंग के ऊपर। अब क्या होता है कुछ इस तरह से, क्या होता है जब बूसिंग ख़राब हो जाता है दोस्तों यहाँ पे रोटर को क्या करना है, इसे ऐसे हिला के देखना है तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, क्योंकि दोस्तों बूसिंग नया है। ये रोटर जो है बूसिंग के ऊपर घूम रहा है। दोस्तों ये बूसिंग जो है रोटर जो चलते चलते बूसिंग जब ख़राब होता है तो अब देख सकते हैं कितना हिल रहा है। यानी कि दोस्तों स्टेटर में अंदर जो रोटर था हमारा, उसमें स्टेटर से और रोटर की दूरी 1 mm ही थी। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों कितना 2-3 mm जैसा हिल रहा है। दोस्तों अब ये रोटर जो है बूसिंग के ऊपर नहीं घूमेगा, अब जो रोटर है स्टेटर के ऊपर घूमेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हिल रहा है। दोस्तों ये रोटर जो है बूसिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, ये दोस्तों स्टेटर के ऊपर घूम रहा है। अब दोस्तों क्या होगा, मोटर चलेगी तो रोटर स्टेटर से लड़ेगा और इसीलिए दोस्तों ये स्टेटर जो है ख़राब हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसीलिए स्टेटर जो है ख़राब होता है। दोस्तों बस इतना ही प्रोसेस होता है बूसिंग के ख़राब हो जाने से, स्टेटर के ख़राब हो जाने का। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि ये बूसिंग जो है, ये दोस्तों बूसिंग क्यों ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके मैं केवल 3 ही कारण बताऊंगा। पहला कारण होता है बूसिंग के ख़राब होने के, दोस्तों सस्ता मस्ता जैसा रॉ मटेरियल आप डाल देंगे तो दोस्तों ये बूसिंग जो है बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो दोस्तों सस्ते मटेरियल से बना होता है, वो दोस्तों गन मेटल का नहीं होता, इसलिए बूसिंग जो है ख़राब हो जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण दोस्तों यदि आप मोटर फिटिंग करते हैं तो मोटर जो है जाम होती है, और दोस्तों जाम होती है तो बूसिंग में ही रोटर पकड़ता है, तभी दोस्तों मोटर जाम होती है। और यदि आप ऐसे ही जानो दोगे तो रोटर घूमेगा तो एक साइड बूसिंग में घिसेगा और इसी के कारण बूसिंग जो है ख़राब कर देगा। अब दोस्तों तीसरा कारण होता है, कभी कभी आपने देखा होगा इस दोस्तों रोटर में साइड में यदि बड़ा रोटर हो तो बैलेंसिंग रिंग होता है, यानी दोस्तों जो दूसरे रोटर को 2 यहाँ पे बैलेंसिंग रिंग होते हैं जो पूरे रोटर को बैलेंस करके रखते हैं। और इस छोटे रोटर में नहीं, बड़े रोटर की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों यदि बड़े रोटर में बैलेंसिंग रिंग नहीं होता है जो दोस्तों रोटर को बैलेंस रखता है, उसके कारण भी यदि समझ लीजिए एक साइड ज़्यादा इस रोटर में भार है, एक साइड नहीं है, तब भी दोस्तों बूसिंग जो है ख़राब हो जाएगा। बस यही 3 कारण। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके स्लॉट रिपेयरिंग की। जी हाँ दोस्तों, की कंपनी कैसे इसको स्लॉट जो है रिपेयर करती है, फिर से कैसे इसको सीधा कर लेती है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस स्लॉट को बिल्कुल भी रिपेयर नहीं करते, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसके अंदर, इसलिए हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। दोस्तों वैसे ही कबाड़ ही है बॉडी, और कबाड़ में ही चला जाएगा, भंगार में।
और दोस्तों क्या होता है, कोई रिपेयरिंग वाला जो है स्लॉट को रिपेयर करता है तो उसके पास जाके अब बहुत ही प्रोसेस करनी होती है, इसको गर्म करना पड़ता है, गर्म पानी से एक 200 पतरा जो है घिसना पड़ता है, तब दोस्तों उसके बाद जाके स्लॉट रिपेयर होता है। इसलिए इतना टाइम जो है कंपनी के पास नहीं होता है और हम इस बॉडी को कबाड़ में डाल के दूसरी बॉडी इसकी जगह पे यूज़ कर लेते हैं।